जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने हिमालय पर्वत के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि हिमालय पर्वत सबसे उत्तर विभाग में स्थित होता है और ये एक चापनुमा संरचना बनाता है पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ। ठीक है, ये बारे में हमने पढ़ा था। इसका क्षेत्रफल कितना था? 5 लाख वर्ग किलोमीटर था। तो ये बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था। तो एक तरफ थी यूरेशियन प्लेट, एक तरफ थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन दोनों के अभिसरण से किसका निर्माण हुआ था भैया? हिमालय का निर्माण हुआ था। और जब हिमालय का निर्माण हुआ था उसके बीच में एक सागर फंस गया था, उसका नाम क्या था? टेटीस सागर। तो टेटीस सागर जो क्या हुआ, टेटीस सागर के जो अवसाद थे वो हिमालय पर्वत का जब निर्माण हुआ था तो हिमालय पर्वत में वो उसका जो मलबा वगैरह है, अवसाद वगैरह है, वो चला गया। तो वो आपके हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। और कौन से काल में हुआ? टर्सरी काल में हुआ था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि हिमालय के कौन से भाग होते हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला वाला जो भाग था उसका नाम था ट्रांस हिमालय। तो आज अपन क्या करने वाले हैं? ट्रांस हिमालय के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो ऊपर ऊपर तौर से मैं आपको बता देता हूँ, हिमालय के 3 भाग थे। एक तो ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और तीसरा है पूर्वांचल। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के अंदर अपन काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे भैया। मुख्य हिमालय के अंदर अपन वृद्ध हिमालय, जिसको महान हिमालय भी कहा जाता है, मध्य हिमालय तथा शिवालिक, इन 3 के बारे में चर्चा करेंगे। और जो पूर्वांचल वाला जो भाग है उसको आप एक ऊपर ऊपर तौर से थोड़ा बहुत अपन देख लेंगे, इसकी ज्यादा बातें नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। सबसे उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा? ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ये कहां से कहां तक है भैया? ये जम्मू कश्मीर से लेकर तिब्बत तक स्थित है। याद हो तो ठीक है, नहीं तो अगले जो डायग्राम होगा उसमें आपको एक बार मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां भी पाई जाती है। रीजन क्या है? देखो क्या होता है, ये वाला जो एरिया है ये लगता है इंडिया की तरफ और ये लगता है अपने तिब्बत की तरफ। कहाँ लगता है भैया? तिब्बत की तरफ लगता है। तो तिब्बत वाला हिस्सा सूखा क्यों होता है? इंडिया वाला हिस्सा जो होता है वहां पर ज्यादा बारिश क्यों होती है? आपने सुना होगा कि जो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, जो हिमालय के ज्यादा पास में, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। उसका रीजन देखो क्या होता है। यहाँ से 2 प्रकार की मानसूनी हवाएं जाती है। एक तो अरब सागर से जाती है और एक जाती है आपके बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं होती है वो क्या करेगी, यहाँ जो आपका जो हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, यहाँ से टकराएगी। मतलब ये जो मुख्य हिमालय है ये हिमालय वाले भाग से टकराएगी और टकरा कर इस वाले भाग में क्या कर देगी भैया? बारिश कर देगी। लेकिन यहाँ पर तो बारिश हो गई, लेकिन तिब्बत वाला मतलब चीन वाला जो भाग है, ठीक है, वहां पर मानसून हवाएं नहीं जा पाएगी। और उधर चीन की तरफ कोई नदियां भी नहीं है, ना कोई समुद्र वगैरह है, तो वहां से मानसून उठेगा भी नहीं। तो ये वाला जो भाग होता है, तिब्बत वाला या चीन वाला जो भाग होता है, वो कैसा हो जाता है भैया? वो सूखा हो जाता है। और सूखा होने के कारण यहाँ पर आपके मरुस्थल भी देखने को मिलता है। मरुस्थल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कुछ भी ना हो, जहाँ पर ना वनस्पति हो, ना जीव जंतु हो, ना पेड़ पौधे हो, वो आपका भाग कैसा क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। बात समझ आ गई? मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया होने के कारण यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। ठीक है, ये जो मुख्य हिमालय बीच में जब आ जाता है ना, तो यहाँ की इसकी वृष्टि छाया हो जाती है। वृष्टि छाया मतलब जिसकी छत्र छाया में वो रहता है। ठीक है, तो इधर वाला भाग कैसा हो जाएगा भैया? सूखा हो जाता है। ठीक है, इधर वाला भाग मतलब ज्यादातर ये तिब्बत वाला भाग होता है जो कि सूखा होता है। तिब्बत मतलब चीन वाला भाग। अब बात कर लेते हैं इस भाग के प्रमुख 3 श्रेणियां कौन सी है। एक तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, अब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये डायग्राम अगर आपको याद हो गया ना, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, देखो क्या कहता है। अपन बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय का कितने कितने भाग है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, इसकी 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं काराकोरम की। तो सबसे पहले अपन ने बात किया था ना, इसका विस्तार कहां से कहां तक है ट्रांस हिमालय का? तो जम्मू कश्मीर से लेकर तिब्बत तक इसका विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, काराकोरम के बारे में बात करें तो काराकोरम की जो रेंज है उसमें एक जगह है जिसका अपन क्या बोलते हैं भैया? जिसको अपन बोलते हैं सियाचिन। ये जो सियाचिन है इसके बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। प्रश्न आ सकता है विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? तो वो हो जाएगी सियाचिन। और सियाचिन से ही एक नदी का उद्गम स्थल होता है। जो कौन सी नदी है भैया? नुब्रा नदी। ठीक है, पबजी में गेम खेलते हैं तो वो जो नूबड़ा होता है ना, वो नूबड़े की बात नहीं हो रही है, इधर किसकी बात हो रही है? नुब्रा नदी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो नुब्रा नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर से हो जाएगा। बात करते हैं एक चीज और कि काराकोरम के ऊपर ही एक केटू, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन।
ठीक है, एक पर्वत श्रृंखला है जो जिसकी हाइट कितनी है भैया, 8611 मीटर इसकी हाइट है। इसकी हाइट कितनी है भैया, 8611 मीटर इसकी हाइट है। अगर आपको पूछा जाए कि विश्व की, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, सबको पता है। लेकिन अगर आपको पूछे कि विश्व के दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपके केटू या गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। अब इसमें दो तरीके के सवाल बनते हैं। क्या बनता है भैया कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछे कि इंडिया में स्थित, इंडिया में भी वर्तमान में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दो तरीके से सवाल बनते हैं। तो इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर अभी वर्तमान में, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी कंचनजंगा। अब आप बोलोगे ये क्या बात हो गई कि इंडिया की और इंडिया में, तो इंडिया की मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो केटू है ना अभी, गॉडविन ऑस्टिन, ये अभी कहां पर है भैया, ये अभी पीओके में स्थित है। पीओके मतलब जहां पर पाकिस्तान ने इनलीगल रूप से कब्जा करके बैठा है। तो इंडिया की, ठीक है, और अगर बात करें इंडिया में अभी वर्तमान में, तो वो कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी, जो कि कहां पर स्थित है, आपके सिक्किम और नेपाल, इनके बॉर्डर पर एक पर्वत श्रृंखला है जो कि कंचनजंगा है। इतना बात समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं लद्दाख और ये आपके काराकोरम। काराकोरम और लद्दाख, इसके बीच में क्या है, तो काराकोरम और लद्दाख, इसके बीच में एक पठार है जिसको कहा जाता है लद्दाख का पठार। कौन सा पठार है भैया, लद्दाख का पठार है। और ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच में पठार है ना, तो इसलिए इसे पर्वत, ये जो पठार है इसको अपन क्या बोलते हैं, अंत पर्वतीय पठार। अंत पर्वतीय मतलब क्या हो गया कि दो पर्वत के बीच में एक पठार है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अंत पर्वतीय पठार, ठीक है। इसका जो हाइट है वो है 4800 मीटर इसकी ऊंचाई है। और बात कर लेते हैं कि ये सबसे इंडिया का सबसे ऊंचा पठार है, इंडिया का सबसे ऊंचा पठार। और अगर आपको बात करें कि इंडिया का सबसे ठंडा पठार कौन सा है, तो वो आपका लद्दाख का पठार ही हो जाएगा। बात सुनने आगे चलो। लद्दाख का जो पठार है इसके दक्षिण में, ठीक है, एक झील है जिसका नाम क्या है, मानसरोवर झील। लद्दाख के दक्षिण में एक झील है जिसका नाम क्या हो जाएगा, मानसरोवर झील। और मानसरोवर जो झील है, यहाँ से दो नदी, प्रमुख जो दो नदी है, ऐसे तो 4-5 नदियों का उद्गम स्थल होता है, ठीक है, तो दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। तो सबसे पहले नदी तो कौन सी हो जाएगी, इंडस रिवर या फिर सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का भी उद्गम स्थान कहाँ से होगा भैया, ये आपके मानसरोवर से होगा। और मानसरोवर से एक नदी का उद्गम और होता है जिसका नाम है क्या है भैया, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये आप थोड़ा सा याद रखोगे। ब्रह्मपुत्र नदी का भी जो उद्गम होता है वो कहां से होता है भैया, मानसरोवर झील से होता है। ये मानसरोवर कहाँ है भैया, ये तिब्बत के अंदर स्थित है। और आपको पूछे तिब्बत कहां पर है अभी भैया, तो वो है आपके चाइना में। बात समझ आ गई, ये डायग्राम समझ में आया। चलो, लद्दाख और जास्कर, इसके बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है इंडस रिवर, जिसको बोला जाता है सिंधु नदी। ये डायग्राम है, एक बार याद करना, सारी सारी चीजें आपको इसमें से मिल जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपके इसमें केटू वाला रहने वाला है, ठीक है, कि भारत की, या भारत में, ये तो है भारत की सबसे ऊंची चोटी और ये है भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। चलो, अब अपन देखते हैं काराकोरम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। ये देखो, ये रहा काराकोरम, ट्रांस हिमालय की सबसे ये क्या है, ऊंची श्रेणी है, ठीक है। ये इस भाग की सबसे लंबी तथा ऊंची श्रेणी है। चलो ठीक है, इस श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरे ऊंची चोटी कौन सी है भैया, K2, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, गॉडविन ऑस्टिन बोला जाएगा। ये क्या है, भारत की सबसे ऊंची। और मैं आपको इधर एक और लिखता हूं, भारत में क्या लिखता हूं, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी भैया, कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी मैं अलग से इधर लिख देता हूं, कौन सी हो जाएगी भैया, कंचनजंगा, ठीक है। ये याद रखोगे, याद हो जाएगा भैया। चलो, याद हो जाएगा। अगला देखो, कहां पर है अपना स्लाइड। चलो,
इस श्रेणी में बहुत सारे अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था अल्पाइन का मतलब होता है पर्वत और हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर, कि ऐसे पर्वत जिनके ऊपर बर्फ जमा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्पाइन हिमनद बोलते हैं। जिसमें प्रमुख कौन सा है, एक तो हिस्पर, बतूरा, बालतोरो, बियाफो, सियाचिन। ठीक है, सियाचिन के बारे में अपन ने थोड़ा सा जानकारी अलग से ले लिया था। ठीक है, सियाचिन हिमनद है, वहां से वो कहाँ पर स्थित है, नुब्रा वैली के अंदर स्थित है। और नुब्रा वैली से कौन सी नदी का उद्गम होता है भैया, वैली का मतलब क्या हो गया कि जहां से नदी निकलेगी, तो नुब्रा वैली से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और सियाचिन हिमनद है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, वो क्या है, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी हो जाएगी, सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन हिमनद हो जाएगा। इतना बात यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब दूसरी पर अपन बात कर लेते हैं लद्दाख रेंज, मतलब काराकोरम हो गया, काराकोरम के बाद में लद्दाख। ठीक है, लद्दाख, इस श्रेणी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, कैलाश पर्वत नाम से जाना जाता है। और इसके दक्षिण में, लद्दाख के दक्षिण में कौन सी झील है भैया, मानसरोवर झील स्थित है। कौन सी झील है भैया, मानसरोवर झील स्थित होती है। ठीक है, अब देखो ये है काराकोरम और ये लद्दाख। ठीक है, इनके बीच में एक पठार बन जाता है, वो पठार कौन सा है, लद्दाख का पठार। और लद्दाख के पठार के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये अंत पर्वतीय पठार है। अंत पर्वतीय का मतलब क्या होता है कि दो पर्वत के बीच में जो पठार होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अंत पर्वतीय पठार बोलते हैं। ये सबसे ऊंचा पठार है भारत का। ठीक है, और ये सबसे ठंडा भी है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखना। काराकोरम लद्दाख श्रेणी के बीच में लद्दाख का पठार स्थित होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। इसका जो हाइट है कितना है भैया, 4800 मीटर है। ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है, ध्यान रखना। ये अंत पर्वतीय पठार है। अंत पर्वतीय मतलब दो पर्वत के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। पूछा जा सकता है शुष्क परिस्थितियां क्यों होती है लद्दाख के अंदर, तो क्यों होती है कि दो पर्वत के बीच में बेचारा लद्दाख फंस गया, लद्दाख का जो पठार है वो फंस गया, तो क्या होगा, जो मानसूनी हवाएं हैं, जो क्या होगा, मानसूनी हवाएं हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी, मतलब बारिश नहीं होगी। और जहां पर बारिश नहीं होगी वहां पर कैसी परिस्थितियां होगी भैया, सूखी परिस्थितियां होगी। और जब सूखी परिस्थितियां होती है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बर्फ भी जमा होती है, तो बर्फ जमा होगी, वहां पर एरिया कैसा होगा, ठंडा होगा। तो ये भारत का ठंडा मरुस्थल है। पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार का मरुस्थल मत करके आ जाना, थार का मरुस्थल नहीं है सबसे बड़ा। तो भारत का सबसे ऊंचा जो पठार है या फिर सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा होगा, लद्दाख का पठार। ठीक है, वो जो कि कैसा पठार है भैया, ठंडा मरुस्थल है, ध्यान रखना, ऊंचाई पर स्थित है। चलो तीसरी रेंज के बारे में अपन बात कर लेते हैं, जास्कर रेंज के बारे में। ठीक है, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, तीसरा अपन बात करते हैं जास्कर। ये ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। सबसे दक्षिण में कौन सी हो जाएगी, आपके ट्रांस हिमालय की जास्कर हो जाएगी। इस श्रेणी में, ठीक है, ये जो श्रेणी है जास्कर तथा लद्दाख, ठीक है, इसके बीच में एक नदी है, जो कि नदी का क्या नाम है, सिंधु घाटी नदी स्थित है। देखो ये रहा लद्दाख श्रेणी, ये लद्दाख वाली श्रेणी हो गई। और ये कौन सी हो गई आपके, जास्कर श्रेणी। ये कौन सी हो गई, लद्दाख और ये जास्कर। इसके बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी इसको कहा जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, तो आज अपने क्या पढ़ा था कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ट्रांस हिमालय हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में, मुख्य हिमालय के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको इन सब की वीडियोज अगर आपको चाहिए तो ज्वाइन कीजिए, इस QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर गूगल पर जाकर लिखिए ज्ञानशाला.co.in। सारी क्लासें आपको मात्र 79 रुपये के अंदर मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।